important and powerful tool. Without the Maven, we cannot think about like how things will go on. Okay, so Maven tool we are going to discuss today. So Maven is very powerful tool. Okay, so log4j की अभी प्रैक्टिस हमारी बची हुई है. ओके, स्टिल लेफ्ट. गिट का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फॉर दी जो मॉर्निंग का 8:30 का बैच एंड 7 o'clock बैच. इवनिंग का जो बैच स्टार्ट हुआ है उसके लिए बिट बकेट अभी हमारा लेफ्ट है. वी विल डिस्कस अबाउट बिट बकेट वंस अगेन. ये टूल्स की सारी क्लासेस कंडक्ट हो जाएंगे, देन अगेन वी विल स्टार्ट दिस बिट बकेट. ओके, log4j की प्रैक्टिस हम लोग वंस दिस Maven विल कंप्लीट वी विल डू दी प्रैक्टिस फॉर दिस log4j. ओके, एंड इसके अलावा और भी टूल्स हैं जो हम लोग वन बाय वन वी विल डिस्कस. सो लेट्स वी कैन स्टार्ट द Maven. Okay, so Maven basically the tool is Maven here. What I would say it's a Maven tool. So Maven, and how I can increase the font of it. Maybe guys, is it fine? Everyone is able to see this? Okay. So Maven की अगर हम बात करें यहाँ पे कि Maven की नीड क्यों है, why we need this Maven tool and what is this Maven tool? Maven tool है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी हम लोगों, why we need it? Okay. So Maven की अगर हम बात करें, for example Java के एप्लीकेशन में in the Java applications I want to add some, जैसे मैं डेटाबेस DB डेटाबेस से रिलेटेड है ना, मुझे जैसे ना DB जार्स की डेटाबेस के लिए मुझे कुछ जार्स की नीड होगी, तो मैं जैसे ना डेटाबेस रिलेटेड अगर मुझे जार जैसे फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, Maven के थ्रू उनको ऐड करूँगा उन जार्स को. फॉर एग्जांपल मैं अपने जैसे इसमें ना सिलेनियम, या जैसे मान लीजिए मैं इसमें लॉगर ही यूज कर रहा हूँ, log4j यूज कर रहा हूँ. log4j टूल्स किस फॉर्म में आएगा, जार के फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो आइदर मैं इसको जैसे ना log4j द सॉफ्टवेयर विल कम इन अ फॉर्म ऑफ यू नो जार. ओके, जार के फॉर्म में log4j की जार चाहिए मुझे, DB कनेक्शन की जार चाहिए. ओके, so for example I need the jars from the log4j. फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे एक इसमें अभी नीड हो रही है, जैसे कोई टेस्टिंग टूल है जैसे ना सिलेनियम, जैसे कोई टूल की अगर मुझे जार्स की नीड है, टेस्टिंग टूल्स है, तो अगर मुझे उसकी नीड है तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज कर लूंगा. सिलेनियम टूल्स की जार भी मैं Maven के थ्रू ऐड करूंगा अपने उसमें. ओके, अर्लियर क्या प्रॉब्लम थी, कैसे आप ऐड करते थे, कैसे हम लोग ऐड करते थे, और अभी Maven का यूज करके हम लोग कैसे ऐड करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल इनके अलावा जैसे और भी डिपेंडेंसी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई हाइबरनेट की जार्स यूज कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर में. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हाइबरनेट यूज कर रहा हूँ, ये भी जार्स के फॉर्म में आता है, या फिर मैं यहाँ पे स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, स्प्रिंग की भी सॉफ्टवेयर के ये जो फ्रेमवर्क है जार्स के फॉर्म में आता है. तो इन सब की अगर मुझे जार्स अपने जावा के एप्लीकेशन में ऐड करनी है तो मैं कैसे करूंगा, हाउ आई विल डू दैट. तो मुझे इनके लिए जैसे डेटाबेस कनेक्शन के लिए मुझे डेटाबेस की साइड से है ना डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी होगी. log4j की साइड से जाके मुझे इसकी डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी पड़ेगी, राइट. एंड सिलेनियम वेबसाइट से मुझे सिलेनियम की जार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा. हाइबरनेट की वेबसाइट से हाइबरनेट की डिपेंडेंसी मुझे डाउनलोड करनी होगी. स्प्रिंग से मुझे स्प्रिंग की डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी होगी. एंड सारी डिपेंडेंसी जब मैं डाउनलोड कर लूंगा ये अलग अलग वेबसाइट से, तो उसको मैं क्या करूंगा फिर, हाउ आई विल डू इट. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एप्लीकेशन है, लेट मी शो यू. ये मान लीजिए कोर जावा का एप्लीकेशन है और इसमें मुझे जिन जार्स को ऐड करना है, अभी Maven है नहीं, मैनुअली कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दैट. तो राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे और जो भी हमने जार्स, जैसे मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको कि हाउ जार्स बेसिकली कैसे आता है. तो मैं यहाँ पे कौन सा
log4j to डिपेंडेंसी डाउनलोड, आई मीन जार्स जैसे मैं इसकी है ना डिपेंडेंसी जार्स जैसे मुझे डाउनलोड करना है, तो हाउ आई विल डू दैट, है ना। तो यहाँ से क्या करना होगा मुझे, ये जार्स बेसिकली मुझे यहाँ से डाउनलोड करनी होगी। आई हैव टू डाउनलोड दी जार्स फ्रॉम हेयर। लेट मी ट्राई टू सी, इसमें कोई वेबसाइट्स होगी जिसके थ्रू मैं डाउनलोड कर सकता हूँ डायरेक्टली। लेट मी ट्राई टू डू दैट। ये बेसिकली tar है, बट आई नीड दी jar फाइल्स। ओके, so I need the jar files, or either what I can do, मैं log4j2 source zip, let me get from somewhere else, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ही अगर मैं jar से डाउनलोड करूँ, if I am going to download this jar from here, so जैसे मुझे ये मैंने jar मैंने यहाँ से जैसे डाउनलोड की, ओके, से जार मैंने डाउनलोड की, और इसको मुझे अपने इसमें log4j टूल बेसिकली यूज करना है। और या फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक द कनेक्शन, मैं जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो डेटाबेस से रिलेटेड अगर मुझे जैसे ना जार्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट एबल टू डू दैट, लेट मी ट्राई टू डू दिस। यहाँ पे एक काम करता हूँ, माय एसक्यूएल कनेक्टर जार, ओके, MySQL जैसे कनेक्टर जार मुझे जैसे डाउनलोड करनी है। सो लेट मी ट्राई टू डाउनलोड। सो आप देखिए, अगर मुझे यहाँ से इसकी जार्स डाउनलोड करनी है, आई वांट टू डाउनलोड द जार फ्रॉम हियर, सो हाउ आई विल डू दैट। ये मान लीजिए ये कोई जार्स है, ठीक है, दिस इज अ जार फॉर MySQL। तो ये जार बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, एंड इस MySQL कनेक्टर को मैं अपने कोर जावा के एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन में मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, क्लासेस होती हैं, इंटरफेस होते हैं, उसके अंदर मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं डेटाबेस से रिलेटेड ड्राइवर क्लास अगर मैं यहाँ यूज करना चाहता हूँ उसकी फंक्शनैलिटी, तो ऑब्वियसली वो होना चाहिए, यहाँ पे उसकी जार्स होनी चाहिए, जार्स लेकिन यहाँ है नहीं। तो मैं मैनुअली क्या करूंगा, इसमें इसको डाउनलोड करूंगा। इसको डाउनलोड किया और मैं अभी ये बेसिकली किस में मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जिप से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो व्हेन आई एक्सट्रैक्टेड, सो यू विल सी कि ये जो जार्स है ये बेसिकली जार्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है, दिस केम इन अ जार्स, ये बेसिकली जार्स के फॉर्म में आ गया। डाउनलोड में MySQL कनेक्टर एंड डॉट जार्स फोल्डर के अंदर ये आ गया MySQL कनेक्टर, दिस इज इन फॉर्म ऑफ जार। जार कुछ नहीं, एक फाइल का फॉर्मेट होता है, इसमें बहुत सारी डॉट क्लास फाइल होती हैं। तो मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स को एक कंबाइन करके एक फाइल बनानी है, तो हम उसको बोल देते हैं जार फाइल। तो अगर ये मुझे बेसिकली यहाँ पे यूज करनी है, तो मान लीजिए मैं इसमें कोर जावा ऐप के अंदर ही मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, बिल्ड पाथ में जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पाथ में जाऊंगा, लाइब्रेरी में जाऊंगा, क्लास पाथ में जाऊंगा, और एक्सटर्नल ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड एक्सटर्नल जार, यहाँ पे क्लिक करूंगा और प्लस डाउनलोड में जाऊंगा, और डाउनलोड में यहाँ पे मैंने ये किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा अप्लाई एंड यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। अब ये बेसिकली लाइब्रेरी क्या हो गई है, यहाँ पे ये लाइब्रेरी बेसिकली क्या हो गई है, ऐड हो गई। ये लाइब्रेरी क्या हो गई है, यहाँ पे ऐड हो गई है, और अब मैं इस क्लास से रिलेटेड फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो आप देखिए ऐसे मैं कितने सारे डिपेंडेंसी यूज कर रहा हूँ, डेटाबेस की यूज कर रहा हूँ, log4j की यूज कर रहा हूँ, सेलेनियम की यूज कर रहा हूँ, हाइबरनेट की यूज कर रहा हूँ, स्प्रिंग की यूज कर रहा हूँ। मैं अलग अलग वेबसाइट से जार्स को डाउनलोड करूंगा, और डाउनलोड करने के बाद फिर मैं मैनुअली सारी जार्स को राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ में जा जाके सबको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। सो अब आप देखिए, और होता क्या है इसमें, कंटिन्यूसली इनका वर्जन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इनका वर्जन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी वर्जन कुछ और है log4j का, और फिर इसका वर्जन को चेंज हो गया, मान लीजिए इसका वर्जन चेंज हो गया, तो अब मुझे क्या करना होगा, इसी में फिर से जाना होगा बिल्ड पाथ में, और बिल्ड पाथ के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ से मुझे इसे डिलीट करना होगा। आई हैव टू रिमूव फ्रॉम हियर, यहाँ से रिमूव करना होगा, और जहाँ पे डाउनलोड हुई वहां से इस फाइल को डिलीट करना होगा। आई हैव टू डिलीट दिस फाइल फ्रॉम हियर,
और दोबारा से मुझे वेबसाइट से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में फिर से उसको एक्सट्रैक्ट करके बिल्ड पाथ में जाके फिर यहाँ ऐड करूंगा, उसके बाद में फंक्शनलिटी अपडेट करूंगा उसके अकॉर्डिंग। सो गाइज आप लोगों को समझ पड़ रहा है कि कितना पेन है। मान लीजिए आप इसमें 5, 10, 20 जार्स यूज कर रहे हो, तो हाउ मच टीडियस टास्क इज दिस। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कौन सी जार का क्या वर्जन है, क्या लेटेस्ट आ गया, कैसे चेंज करोगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं किसके अंदर, विदाउट मेवन एपीआई यूजिंग द एप्लीकेशन। अगर मेवन का बगैर मेवन के अगर हम यूज कर रहे हैं तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स विच वी आर गोइंग टू फेस दी चैलेंज। ओके, तो आप लोगों को समझ पड़ा कि प्रॉब्लम क्या है। एक कोई भी सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, उसमें बहुत सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स है ना, आपको फ्रेमवर्क्स की नीड होती है, और डेटाबेस के कनेक्टर्स की जार्स की नीड होगी, लॉगर के जार की नीड होगी आपको, ठीक है, सर्वर के जार्स की नीड होगी। बहुत सारे मतलब टूल्स टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क यूज होते हैं साइमल्टेनियसली व्हाइल वी आर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। और उसमें सबकी अलग अलग वेबसाइट से अगर जार हम ऐड करने ऐसे बैठ गए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उसमें ना। फिर सबका जैसे जैसे ही लेटेस्ट चेंज आया आप इसमें से हटा रहे हो, फिर से ऐड कर रहे हो, फिर कोड में भी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो। तो दिस टास्क बिकम्स वेरी टीडियस, बहुत बोरिंग काम हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कि इसके बगैर ये इट बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग्स है ना। तो इतना आसान है नहीं, है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मेवन केम इनटू पिक्चर, मेवन टूल इसमें आया, ठीक है गाइस। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम मेवन टूल केम इनटू पिक्चर। ओके, सो यस, एनीवन रेजिंग द हैंड? यस सर। यस प्लीज टेल। सर अभी सर एक्चुअली प्रैक्टिकल सिनेरियो माइंड में क्रिएट नहीं हो पा रहा है अभी कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन मैवन के थ्रू ढूंढ रहे हैं। तो ये मतलब पता नहीं मेरे साथ ही है या सभी के साथ है, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल सिनेरियो क्रिएट नहीं हो पा रहा कि हम कहाँ पे इसका यूज करेंगे, क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इससे मिलने वाला है। ठीक है, अब आप मुझे एक सिंपल सा जैसे थोड़ा सा नीड क्रिएट करते हैं फिर इसको समझते हैं। लेट्स वी कैन क्रिएट द नीड देन वी कैन अंडरस्टैंड यस सर। द यूज ऑफ इट। तो मान लीजिए मेरा कोई जावा का एप्लीकेशन है, ये मान लीजिए फाइल है, यहाँ पे फाइल है और मैं इसमें डेटाबेस कनेक्ट करना चाहता हूँ। सी, लेट मी ट्राई टू क्रिएट द डायग्राम हियर सो यू विल गेट सम आइडिया। तो मान लीजिए मैंने मेरा ये यूआई है ना, दिस इज अ यूआई व्हिच आई एम यूजिंग हियर। ये मेरा क्या है, कंट्रोलर है, दिस इज अ कंट्रोलर। ओके, ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है। ओके, एंड दिस इज अ, ये आपका क्या है, सर्विस है, ये आपकी डाउ लेयर है, ठीक है, ये डाउ लेयर है, और ये आपका क्या है, डेटाबेस है। दिस इज कॉल्ड द डेटाबेस। अब देखिए एक एप्लीकेशन बनाने के लिए कितनी सारी टूल्स टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क यूज होते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोर जावा, राइट। कोर जावा एक पार्ट है, दिस इज वन पार्ट। ओके, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, डेटाबेस। हियर यू आर यूजिंग द डीबी, डीबी डेटाबेस। ओके, और यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ यूआई यूज कर रहे हो या क्लाइंट यूज कर रहे हो, यूआई या फिर मैं क्लाइंट, लाइक मैं यहाँ पे पोस्टमैन लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसे यूज कर रहे हो आप। आपके जावा का कोड कहाँ पर होगा, ये जो लेयर है ना 1, 2, 3, यहाँ पे जावा का कोड होगा, ठीक है। और जावा में भी मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ मान लीजिए इंटरफेस है, ये क्या आपका डाउ है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हो यहाँ पे, व्हाट यू वांट, कि आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट यूआई से आई, कंट्रोलर पे गई, कंट्रोलर से सर्विस पर गई, सर्विस से रिक्वेस्ट गई डाउ पर, डाउ से रिक्वेस्ट गई डीबी में, ठीक है, और डीबी से रिक्वेस्ट बैक आई आपकी डाउ सर्विस एंड कंट्रोलर एंड दिस इज व्हाट, यूआई। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये आपका रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से जाएगी, रिक्वेस्ट विल गो इन दिस वे। ओके, एंड यहाँ से रिस्पॉन्स बैक आएगा। अभी आप रिलेट कर भी नहीं पाओगे क्योंकि अभी अभी हम लोग कोर जावा पढ़ रहे हैं, और कोर जावा के लिए कोई भी हमने डिपेंडेंसी बाहर से यूज नहीं की है। जो भी जैसे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये लिखा हमने। आप बताइए
क्या हमें कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ा? डिड वी इंपोर्ट एनीथिंग? सिस्टम कहाँ पर है, आउट कहाँ पर है, No, प्रिंट sir. एलएन कहाँ पर है, राइट? सिस्टम कहाँ पे है? टेल मी वेयर दिस सिस्टम बिलोंग्स. कहाँ बिलोंग्स करता है सिस्टम? लेंग पैकेज के अंदर. और लेंग कहाँ है? कोर जावा के अंदर जो जेडीके इंस्टॉल किया है उसका पार्ट है, राइट? तो अब यहाँ पे देखोगे आउट भी लेंग में ही है, प्रिंट एलएन भी लेंग, एवरीथिंग जो भी फंक्शनलिटी यूज कर रहे हो आपके लिए उसकी जार्स डिपेंडेंसी अवेलेबल है यहाँ पे. अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाना है. लॉगर इज इक्वल टू ऐसे में बना रहा हूँ, ऐसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया. अब मान लीजिए ये तो बेसिकली यहाँ पे इसमें अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, बट अगर मैं लॉगर का log4j वाला लॉगर यूज कर रहा हूँ, अब वो यहाँ पे कहीं अवेलेबल है नहीं, तो क्या करना होगा? उसकी मुझे जार्स डाउनलोड करनी होगी और उस जार्स को मुझे बिल्ड पाथ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी मुझे उसकी क्लास लाइब्रेरी मिलेंगी. तो अब इस अगर प्रोजेक्ट को हम देखें यहाँ पे, इसको देखें यहाँ पे, तो आपने क्या किया? ये किसका है? जावा का कोड है. ये किसका कोड है? डेटाबेस का है. इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है यहाँ पे. तो आपको क्या पड़ेगी? यहाँ पे एक जार्स की नीड होगी. किसकी जरूरत पड़ने वाली? यहाँ पे एक जार्स की, डीबी. सर डीबी जार्स जार्स की मींस नीड होगी. जार्स की. अच्छा ये विक्रम, जार आपको क्यों सरप्राइज कर रही है? जार का आपका टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है ना, तो आप जार को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? जार क्या है एक बार आप मुझे थोड़ा रिमाइंड कराओ, फिर आप समझ पाओगे. जार का मतलब क्या होता है? सर जो डॉट क्लास फाइल्स होती हैं एक साथ. बहुत सारी डॉट क्लास फाइल्स को कंबाइन करके एक फाइल बना देते हैं, दैट इज Yes, कॉल्ड sir. दी जार. अब मैं आपसे ये जार. बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है आपके जावा के कोड में. तो क्या कैसे करोगे? डेटाबेस सॉफ्टवेयर किस फॉर्मेट में आएगा बताइए आप मुझे. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए आपकी एक जार्स के फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर आएगा, जार्स के फॉर्म में. तो वो जार्स को आप कैसे यूज कैसे करोगे? हाउ विल यूज दैट? कैसे यूज करोगे जार्स को? मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, बिल्ड पाथ में जाऊंगा, और ये सब मैं मैनुअली कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? ये मैंने मैनुअली ऐड किए जार्स, राइट? कल को क्या हुआ? इसका वर्जन चेंज हो गया. MySQL कनेक्टर जो क्लास मैंने यूज किया, यहाँ पे जार यूज किया है, इसका वर्जन पता चला चेंज हो गया. ये जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका वर्जन चेंज हो गया. अब मैं क्या करूंगा? यहाँ से इसको हटाऊंगा, फिर मैं वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा, फिर मैं जार ऐड करूंगा, तब जाके मैं यहाँ पे उसको यूज करूंगा, राइट? तो एक है कि आपकी जो क्लासेस हैं, इंटरफेस हैं, ये ऑलरेडी कोर जावा के पार्ट हैं, लेकिन डेटाबेस तो कोर जावा का पार्ट है नहीं, राइट? इस डेटाबेस इज पार्ट ऑफ कोर जावा. क्या डीबी जो है वो कोर जावा का पार्ट है? नहीं. क्या ये log4j टूल है वो कोर जावा का पार्ट है? log4j टूल कोर जावा का पार्ट है? No, sir. log4j. इसके अलावा मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्वलेट यूज कर रहा हूँ, कोई अभी एडवांस जावा पढ़ेंगे, 2 दिन में क्लास शुरू हो जाएगी एडवांस जावा. तो क्या ये आपके कोर जावा का पार्ट है? द आंसर इज नो. अभी हालांकि जानकारी नहीं है, बट लेट मी टेल यू, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर जावा. नो. आप जीएसपी यूज करोगे, क्या ये कोर जावा का पार्ट है? द आंसर इज नो. इसके अलावा मान लीजिए आप यहाँ पे डीबी कनेक्टर कुछ यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे हाइबरनेट यूज कर रहे हो, हाइबरनेट कोर जावा का पार्ट है? द आंसर इज नो. स्प्रिंग, आपने बहुत सुना होगा स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग बूट के बारे में सुना होगा. स्प्रिंग बूट तो खैर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज हो गया. तो ये सारे सॉफ्टवेयर किस फॉर्मेट में आते हैं? किस फॉर्मेट में आएंगे? टेल मी गाइस. ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये इंस्टॉलेबल नहीं आएंगे कि आप डबल क्लिक करोगे और आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना. ये सॉफ्टवेयर्स किस फॉर्म में आएंगे? जार्स के फॉर्म. जार्स के फॉर्म में आएंगे. जार्स के फॉर्म में. अब जार्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे आप? इसमें जार्स को कैसे ऐड करोगे? यहाँ हाउ यू विल ऐड हियर. जार्स को आप यहाँ पे कैसे ऐड करोगे? तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिए, पहले आप
हर एक वेबसाइट पे जाओगे और उस वेबसाइट से जार को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद फिर एक एक करके सारी जार्स को बिल्ड पाथ से ऐड करोगे। बिल्ड पाथ से एक एक करके सारी जार्स को यहाँ ऐड करोगे, तब जाके उनकी फंक्शनलिटी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे अपने कोड के अंदर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर मुझे डेटाबेस की फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज करनी है, या मुझे हाइबरनेट की फंक्शनलिटी यहाँ डाउ लेयर पे यूज करनी है, और हाइबरनेट कोर जावा में तो है नहीं, तो उसके लिए क्या हाइबरनेट की वेबसाइट पे उसकी जार अवेलेबल होगी, सॉफ्टवेयर जार्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा। मुझे उसको डाउनलोड करके और अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड पाथ में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जार्स को ऐड करना पड़ेगा। तब मैं जाके उसके इंटरफेस, क्लास, उनके मेथड, उसकी फंक्शनलिटी को यहाँ यूज कर पाऊंगा। अब आप देखिए कितना टीडीएस टास्क है कि आप हर एक वेबसाइट में, मान लीजिए आप 20 जार्स यूज कर रहे हो, 20 वेबसाइट को विजिट करोगे, सारी जार्स को डाउनलोड करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, बिल्ड पाथ में जाओगे, सबको ऐड करोगे, और पता चला 2 दिन बाद उसका वर्जन चेंज हो गया। अब यहाँ से रिमूव करोगे, फिर वेबसाइट पे जाओगे, फिर से एक्सट्रैक्ट करो, फिर इंपोर्ट करोगे, कितना हेडेक हो जाएगा आपका। मोस्ट ऑफ टाइम किस में चला जा रहा है नो, जार्स में मूव कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग विद द जार्स ओनली, तो प्रोडक्टिविटी निकल ही नहीं पाएगी। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा टूल आया? टेल मी गाइस। मेवन केम इनटू पिक्चर। मेवन केम इनटू पिक्चर। ओके, मेवन टूल ने क्या की, ये जो आपको जार्स को डाउनलोड करने वाली चीज है और डाउनलोड करके उसके पाथ में ऐड करने वाली चीज है, और प्लस उसकी अगर बिल्ड बनानी हो, है ना, पूरे अपने प्रोजेक्ट की कोई जार बनानी हो, उसकी जो क्या बोलते हैं प्रोसेस है, ये सारा टेक केयर किसने कर लिया? मेवन ने कर लिया। अच्छा, कल को अगर इनका वर्जन चेंज हो जाए, मान लीजिए इसका वर्जन 1.2 है और फॉर एग्जांपल 1.3 हो गया इसका वर्जन, तो मैं क्या करूंगा? इसके लिए मुझे जार्स को डाउनलोड करके इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, हियर वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर इट, यहाँ पे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी किसकी? मेवन की, और उसी में मैं क्या करूंगा? वर्जन, यहीं पे उसका वर्जन होगा, वर्जन को मैं क्या कर दूंगा? 1.5 कर दूंगा, और वो ऑटोमेटिकली जार्स को डाउनलोड कर लेगा, पुरानी जार्स को डिलीट कर देगा और इसके पाथ में ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। दिस इज गोइंग टू डू दिस मेवन। तो आप इसमें द टास्क बिकम्स वेरी टीडियस, कि आप सबसे ज्यादा टाइम आप किस में, है ना, किस में टाइम स्पेंड कर रहे हो? जार्स में टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो दिस हैज बीन टेकन केयर बाय मेवन। मेवन ने क्या किया? मेवन सेड कि आप डिपेंडेंसी डाउनलोड करिए। लेट मी शो यू कि अब जैसे मैंने अभी ये जार डाउनलोड की, इसकी आई हैव डाउनलोड दिस जार, ये किसकी जार थी? एसक्यूएल कनेक्टर की। अब देखिए यहाँ पे मुझे मेवन का क्या सर्च करूंगा मैं? मेवन डिपेंडेंसी और माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल के लिए मैं मेवन डिपेंडेंसी सर्च करूंगा, मेवन की वेबसाइट आ गई, यहां पर जाऊंगा, एक ही चीज है, ठीक है, और यहाँ पे गया और ये जो दिख रहा है ना मेवन डिपेंडेंसी, यहां से इसको कॉपी करूंगा और इसकी एक फाइल होती है एक्सएमएल फाइल, वहां पे उसको पेस्ट करूंगा। ये ऑटोमेटिकली 8.0.31 माईएसक्यूएल कनेक्टर की जार को डाउनलोड कर लेगा सेंट्रल डिपोजिटरी से, और ये पाथ में ऐड कर देगा, उसका पाथ हाथ भी सेट कर देगा, बिल्ड पाथ में भी ऐड कर देगा। व्हाट इट सेज, बोला आपको केवल यहां से डिपेंडेंसी उठानी है और pom.xml में पेस्ट कर देनी है, और आप अपने डेवलपमेंट पे फोकस करिए, बाकी चीजें मैं टेक केयर कर लूंगा। अब कल को अगर इसका वर्जन चेंज हो जाए तो pom.xml में आप क्या करोगे? मान लीजिए यहाँ पे 8 है या 9 वर्जन आ जाए, आप इसको 9 कर दोगे, पुरानी जार्स को अपने आप डिलीट कर देगा और नई जार्स को ये डाउनलोड कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो केवल मैं यहाँ पे वर्जन चेंज करूंगा। समझ पड़ रहा है मेवन टूल का इंपॉर्टेंस आप लोगों को? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मल्टीपल फ्रेमवर्क्स, टूल्स और इनकी जरूरत होती है, और आपके टूल्स, फ्रेमवर्क्स जार्स के फॉर्म में आते हैं, और जार्स जो डिपेंडेंसी है उनको मैनेज करना अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आईटी के अंदर। उसको मैनुअली मैनेज करना। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेवन है वो वन फॉर ऑल है। हाँ, मतलब
मैनेजिंग द डिपेंडेंसी और क्रिएटिंग द बिल्ड वी यूज द मेवन। और अकेला मेवन का यही काम नहीं है, मेवन प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर है ना इसका, उसको भी उसने इजी कर दिया है। मेवन का स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे आगे, एडवांस जावा में देखेंगे, स्प्रिंग बूट में देखेंगे कि मेवन स्ट्रक्चर ही इंडस्ट्री में फॉलो होता है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मेवन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर से मतलब मेरा ये है, यहाँ पे एसआरसी है, पैकेज बना रहे हैं, और ये कुछ लाइब्रेरी आ गया इसमें, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है जनरली। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। मेवन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है। टू मैनेज द डिपेंडेंसी, क्रिएटिंग द बिल्ड एंड and creating the project structure of it becomes very easy। तो मेवन ने क्या किया, लोगों की लाइफ को इजी कर दिया, डेवलपर्स की लाइफ को क्या कर दिया, इजी कर दिया। ओके, तो इन टूल्स ने, देखिए log4j ने क्या किया, जो system.out.println बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो लॉगर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन लॉगर अपने आप में जार्स के फॉर्म में आता है, अब जार्स को मैनुअली मैनेज करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए जार्स, log4j की जार्स को किसके थ्रू मैनेज करेंगे हम लोग, मेवन टूल के थ्रू। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। सो एंड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। और आजकल मेवन के साथ में एक और टूल यूज होता है, ग्रिडल। अभी हम देखेंगे ग्रिडल भी, आई थिंक हालांकि काफी टाइम पहले आ गया है ग्रिडल, बट अब धीरे धीरे ये पिक हो रहा है ग्रिडल। ओके, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा सा मेवन है, मेवन सभी की जगह के लिए एक साथ काम करेगा, सभी के लिए नहीं, किस लिए काम करेगा, डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए, डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए, जार्स की डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए मेवन टूल यूज करेंगे। 2, 3, 4 टास्क के लिए यूज होता है। और अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाने के लिए मेवन टूल का यूज करेंगे, डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए, बिल्ड बनाने के लिए, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मेवन का यूज करेंगे। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस। तो थोड़ा सा अब इसका हम लोग ये देख लेते हैं कि मेवन टूल किसने दिया हुआ है, क्या है। मेवन सर हम ये कह सकते हैं वन फॉर ऑल है, ऐसा कह सकते हैं क्या? वन फॉर ऑल से मतलब क्या है, क्वेश्चन ये आता है। जैसे ये log4j था, सर्वलेट था, जो डायरेक्ट थे, इन सभी के लिए मेवन नहीं, ये उनका अल्टरनेट नहीं है, ये उनका अल्टरनेट नहीं है, उनको यूज करने में हेल्प कर रहा है। वो जो सॉफ्टवेयर जिस फॉर्मेट में आ रहे हैं, वो जार्स के फॉर्म में आ रहे हैं, उनकी जार को मैनेज करने के लिए मेवन यूज कर रहे हैं। वन फॉर ऑल का मतलब ये बोल दिया आपने कि सबको छोड़ दीजिए, मेवन यूज कर लीजिए। मेवन के कॉन्फ़िगरेशन में मेवन क्या किस लिए यूज हो रहा है, डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए यूज हो रहा है, उन जार्स को मैनेज करने के लिए यूज हो रहा है। हाइबरनेट की जार्स मेवन के थ्रू यूज करेंगे, स्प्रिंग की जार मेवन के थ्रू मैनेज करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन के लिए जो जार्स है मेवन के थ्रू, लॉगर की जार मेवन के थ्रू मैनेज करेंगे। तो ये मेवन क्या हुआ, जार्स मैनेजमेंट हम इसको बोल सकते हैं, टूल्स है ना। ये डिपेंडेंसी को मैनेज कर, कुछ अलग होता है क्या? हाँ, फ्रेमवर्क होते हैं, अभी पढ़ेंगे इनको आगे चल के, ठीक है। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, इसके अंदर जो फ्रेमवर्क यूज करोगे, वो फ्रेमवर्क आपके जार्स के फॉर्म में आते हैं। किसके फॉर्म में? तो मेवन भी जार्स के फॉर्म में आते हैं। मेवन अपने आप में जार्स के फॉर्म में नहीं आता। मेवन जनरली क्या होता है, ये अपने आप में जैसे टूल है, तो हाँ ये कह सकते हैं कि ये भी टूल बेसिकली है ना, जार्स के फॉर्म में आएगा। बट इसको जनरली हम क्या करते हैं, ये इक्लिप्स का प्लगइन होता है इसके अंदर, और वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर देता है। मेवन में प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो मेवन की एक फाइल बन जाती है, मेवन की क्या बन जाती है, एक फाइल बन जाती है, और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, राइट। ऑब्वियसली हर टूल, हर सॉफ्टवेयर जार्स के फॉर्म में मिलेगा आपको, और जिसने इसको बनाया है, हु क्रिएट, ये बेसिकली ओपन सोर्स है। ये भी ओपन सोर्स है, लॉगर भी ओपन सोर्स था, जावा भी ओपन सोर्स है। सो मेवन जो टूल है, हु प्रोवाइड दिस टूल, मेवन का सिंबल क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सिंबल है मेवन का। अपाचे फाउंडेशन ने मेवन को दिया हुआ, ओपन सोर्स। अपाचे से जो भी सॉफ्टवेयर मिल रहा होगा ना, वो ओपन सोर्स होगा। सो मेवन ट्यूटोरियल प्रोवाइड बेसिक एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ अपाचे मेवन टेक्नोलॉजी और मेवन ट्यूटोरियल, ये बेसिकली ये कुछ कॉमन चीजें बता रहे हैं। मेवन इज पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल दैट इज बेस्ड ऑन पॉम। ये बेसिकली पॉम पर बेस्ड है। पॉम स्टैंड होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल।
इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट बिल्ड डिपेंडेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये प्रोजेक्ट की किस लिए? फॉर प्रोजेक्ट बिल्ड, प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाने के लिए, डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए, प्लस डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये 3 थिंग्स के लिए मेवन क्या होता है? यूज होता है। इट इज सिंप्लीफाई द बिल्ड प्रोसेस लाइक आंट। मेवन से पहले एक टूल यूज होता था जिसका नाम था आंट, जो अभी टोटली आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। बट इट इज टू मच एडवांस देन आंट। आंट से काफी एडवांस है कौन? मेवन। और अभी एक और टूल आ गया ग्रिडल, वो हो सकता है कि फ्यूचर में मेवन को रिप्लेस कर दे, ओके। बट अभी तो मेवन यूज हो रहा है। तो करंट वर्जन ऑफ मेवन क्या है? 3। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट मेवन। विदाउट मेवन प्रॉब्लम क्या थी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मेवन कैसे उनको यूज कर रहा है वो अभी हम बहुत जल्द देखेंगे उसको, ठीक है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम आर फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जब भी डेवलपर प्रोजेक्ट बनाता है या टीएल जो उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, उस समय वो बहुत सारे चैलेंज फेस करता है। दे आर डिस्कस्ड बिलो। एडिंग सेट ऑफ जार्स। अब जार, ये जार वर्ड है, आपको सरप्राइज तो नहीं कर रहा है ना? जो भी आपके टूल्स फ्रेमवर्क आ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर जार्स के फॉर्म में आएगा। जार्स कुछ नहीं होता है, डॉट क्लास फाइल की कॉम्बिनेशन, बहुत सारी डॉट क्लास फाइल की एक फाइल बना देते हैं। जैसे आपको याद हो कि आपको कोई फाइल इंटरनेट पे सेंड करनी है तो आप उसकी जिप फाइल बना लेते थे, तो ये क्या हो गया? बहुत सारी फाइल्स की एक जिप फाइल बना ली आपने। ऐसी बहुत सारी जावा की डॉट क्लास फाइल की एक जार फाइल बन गई, राइट। और उस जार, जैसे मान लीजिए log4j एक जार फाइल्स में ये मिला आपको टूल, और उसकी डिपेंडेंसी कैसे मैनेज करोगे? जार्स का तो वर्जन चेंज होता रहता है, तो वो मेवन टूल के थ्रू यूज करें। एडिंग सेट ऑफ जार्स इन ईच प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी जार्स को ऐड करना। इन केस ऑफ जैसे स्टार्ट्स हो गया, एक फ्रेमवर्क है जो आउटडेटेड हो गया, स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट फ्रेमवर्क्स हो गया, वी नीड टू ऐड सेट ऑफ जार फाइल इन। हर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी जार्स हमें ऐड करनी पड़ जाती है। इट मस्ट इंक्लूड ऑल डिपेंडेंसी ऑफ जार्स ऑल्सो। अब एक जार दूसरे पे भी डिपेंडेंट रहती है, दूसरी तीसरे पे रहेगी, बहुत सारी इंटरकनेक्टेड रहती है। तो क्रिएटिंग द राइट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये तो जार्स, एक प्रॉब्लम तो जार्स वाली सॉल्व कर रहा है, मैनेजिंग जार डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा आपका क्रिएटिंग द राइट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऐसा हो जो कॉमन हो सबके लिए, है ना, राइट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो। वो बड़ा मतलब चैलेंजिंग पार्ट था, तो मेवन ने वो भी सॉल्व कर दिया। We must create right project structure in servlet starts etc, otherwise it will not be executed। बड़ा मुश्किल होता है। log4j का मैंने इसलिए आप लोगों को कोर जावा में नहीं बताया, क्योंकि log4j की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो बड़ा मुश्किल होता है उसको मैनेज करना, कि उसको कहाँ रखना है, राइट। तो प्रॉपर अगर मेवन स्ट्रक्चर होता तो बड़ा आसान था log4j का भी आपको दिखाना कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाना और प्लस उसको डिप्लॉय करना, है ना। तो ये भी बेसिकली वी मस्ट हैव टू बिल्ड। आपको अपना प्रोजेक्ट आपने बना लिया, बहुत सारी फाइल्स यूज की हैं, ये सारी फाइल्स कैसे दोगे आप? कैसे डिप्लॉय करोगे सर्वर पे? तो इन सारे फाइल्स की आपको भी एक जार फाइल बनानी होगी या बार फाइल बनानी होगी, राइट। और उस बार फाइल को या जार फाइल को क्या करोगे? प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करोगे। ये भी बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था कि बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट, वी मस्ट हैव टू बिल्ड एंड डिप्लॉय द प्रोजेक्ट सो दैट इट मे वर्क। तो अगर आप मेवन यूज नहीं कर रहे हो, दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी टीडियस टास्क, राइट। तो इसने सारा ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं ये किसने सॉल्व कर दी? मेवन ने। सो ये बोल रहे हैं कि व्हाट इट डज, मेवन सिंप्लीफाई अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम एंड इट डज मेनली फॉलोज टास्क। इट मेक्स अ प्रोजेक्ट इजी बिल्ड, इसकी इजीली बिल्ड बना सकते हैं। इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म बिल्ड प्रोसेस, मेवन प्रोजेक्ट कैन बी यूज बाय ऑल द मेवन प्रोजेक्ट। ये जो बिल्ड वर्ड है ना आपको इंडस्ट्री में डे टू डे लाइफ में मिलने वाला है ना। बिल्ड को डिप्लॉय कर दो, बिल्ड क्रिएट कर लो, है ना। तो दिस विल बिल्ड मतलब जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कोड? नहीं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बिल्ड नहीं है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाना, मतलब एक फाइल बनाना, उसको बिल्ड बनाना मतलब जार बनाना या उसकी बार बनाना, दैट इज कॉल्ड द बिल्ड। हम खुद के अपने प्रोजेक्ट भी तो जार बना सकते हैं, राइट। So it provide project information जैसे log document, cross reference source, mailing list, dependency list, unit test report, etc. Yes. Anyone saying something? Yes sir,
सर बिल्ड को एक बार और स्पेसिफाई कर दीजिए सर, थोड़ा समझ में नहीं आया सर बिल्ड का क्या। बिल्ड का मतलब अपने प्रोजेक्ट की जार फाइल बनाना या अपने प्रोजेक्ट की बार फाइल बनाना। जार या बार समझते हो आप क्या होती है? जैसा हमने एक कोर जावा में एक कॉन्सेप्ट चैप्टर था, जार का मतलब होता है आप अपने इस फाइल को अगर मैं कंपाइल कर दूंगा तो इस क्लास की क्या बन जाती है? जार बन जाती है। नहीं यार, डॉट फाइल, डॉट क्लास फाइल बनती है, राइट? अब ये डॉट जावा एक्सटेंशन है, राइट? जब इसको मैं कंपाइल करूंगा, जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, राइट? अब एक कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने मान लीजिए कि 20 फाइल्स बनाई और 20 फाइल्स को जब एग्जीक्यूट किया तो 20 डॉट क्लास फाइल बन गई। अब आप ये एक्चुअल कोड तो भेज डिप्लॉय करोगे नहीं, आप तो वो कोड डिप्लॉय करोगे ना जो डॉट क्लास फाइल बन गया है, तो 20 फाइल्स भेजोगे, 20 फाइल्स अलग अलग डिप्लॉय करोगे सर्वर पे? द आंसर इज नो। वो सारी 20 फाइल्स को की एक फाइल बनाना, उसको मैं बोल रहा हूं वार फाइल। 20 डॉट क्लास फाइल की एक फाइल बनाना, वो क्या हो गई? जार फाइल हो गई। जार। और उस जार को मैं डिप्लॉय कर दूंगा सर्वर में, सर्वर अपने आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आप उसकी रिक्वेस्ट हिट कर रहे होगे, आपको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। अब बार फाइल क्या होती है? जब मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स की एक फाइल बनाना हो, जार बनाएंगे। मल्टीपल फॉर्मेट की, जैसे कोई आपकी डॉट CSS है, कोई आपकी डॉट JPG है, कोई आपकी डॉट HTML है, कोई आपकी डॉट जावा स्क्रिप्ट है, कोई आपकी डॉट जावा, ऐसे मल्टीपल अलग अलग टेक्नोलॉजी की जो फाइल्स का फॉर्मेट है, उसकी एक फाइल बनाना, वो होती है बार फाइल। क्या होती है वो? बार फाइल होती है। ठीक है, तो ये खुद की भी तो बनाएंगे हम लोग। वो कैसे बनाएंगे? मेवन टूल्स की मदद से ही हम लोग उसको बनाने वाले हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। किसने क्वेश्चन किया था? मुकेश। मुकेश, आई होप यू गॉट द आंसर कि जार क्या होती है। मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स की एक फाइल बनाना, वो जार फाइल हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ये जो जार फाइल डाउनलोड की है, ये जो जार डाउनलोड की है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट देना गाइस, बस इसके अंदर जो मैंने ये किया, तो इसके अंदर बहुत सारी जार फाइल्स होंगी, डॉट क्लास फाइल होंगे इसके अंदर। एक कंबाइंड फाइल दे दी इन्होंने। इंटरफेस होंगे इसमें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होंगे इसके अंदर, क्लासेस होंगी इसके अंदर, और सारी कौन सी होंगी? डॉट क्लास फाइल्स होंगी। यस सर मैं पूछ रहा था, डॉट क्लास फाइल को ही जार में कन्वर्ट करते हैं कि किसी और को भी कर सकते हैं? देखो, बना आप किसी को भी सकते हो, लेकिन जरूरत किसकी पड़ती है? एक फॉर्मेट की। एक फाइल की जार बनाना सेंसलेस है। मल्टीपल डॉट क्लास फाइल फॉर्मेट में आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, मल्टीपल, उनको कंबाइन करके कोई एक फाइल बनाना है। उससे इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हो। यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। डॉक फाइल हुई हमारे पास में, तो उनको भी जार में कन्वर्ट कर सकते हैं? किसको? मल्टीपल डॉक फाइल। हाँ, वो फिर बार में होंगी। जैसे मल्टीपल डॉक्स की बात करें, मल्टीपल डॉक्यूमेंट फाइल्स, जैसे एक फाइल आपकी वर्ड की हो गई, एक एक्सेल की हो गई, एक TXT हो गई। और डॉट क्लास फाइल्स हैं तो उनको कंबाइन करके जार बनाओगे। मल्टीपल क्लास के, मल्टीपल फाइल्स के फॉर्मेट अलग अलग हैं सबके, तो उनके लिए एक्सटेंशन अलग अलग है सबके। हाँ, अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल्स। जार का तो जिप भी बनता है सर। हाँ जी, जार फाइल का तो जिप भी बनता है ना। हाँ, मतलब जार के अंदर जिप बन जाता है। हाँ, ये देखिए जिप क्या होता है। अभी आपने देखा होगा कि ये जो मेरी फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, वो किस में आई थी? जिप में आई थी, राइट? और जिप के अंदर जार थी। ये जो मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड की थी ना, ये जो फाइल आई है, ये मेरी जिप के फॉर्मेट में आई है। और मैंने राइट क्लिक करके इसको क्या किया था? एक्सट्रैक्ट किया था। यस सर, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है जी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो मिली है अंदर मुझे फाइल, ये क्या मिली है मुझे? ये जार एक फॉर्मेट हो गया, एक्सटेंशन इसका एग्जीक्यूटेबल जार है। ठीक है, जिप भी एक फॉर्मेट है कि मल्टीपल क्लासेस को आप कंबाइन कर दो एक जिप में। जिप में जरूरी नहीं है कि डॉट क्लास फाइल होंगी। जिप में तो आपकी भी फाइल हो सकती है। आपके बहुत सारे फोटोज हैं, आपने सारे फोटोज को कंबाइन करके जिप में कन्वर्ट कर लिया, तो मतलब क्या हुआ?
20 या 100 फोटो की एक फाइल बन गई जिप, और आप उसको आसानी से मूव कर ले रहे हो, किसी को भी मेल भेज दे रहे हो, पेन ड्राइव में रख ले, कहीं भी कर ले रहे हो उसको आप, और जिसको यूज करना है वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, यूज कर लेगा। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इनकी डिपेंडेंसी मैनेज करना। जिप को बार बार फाइल बोल सकते हैं? नहीं, जिप को बार आप नहीं बोल सकते उसको ना। जिप एक अलग हो गया, जिप एक अलग है, बार एक अलग है, जार एक अलग है। ये फॉर्मेट है, राइट। ये बेसिकली क्या होते हैं, फॉर्मेट है, राइट। प्रोजेक्ट की टर्म में उसको बार बोलोगे, ना कि जिप, ठीक है। जिप तो कॉमन है, जिप तो जरूरी नहीं कोई टेक्निकल पर्सन बना रहा हो, जिप तो कोई नॉन टेक्निकल भी जिप बना कोई भी बना सकता है, राइट। Yes. लेकिन बार वही बनाएगा जो, जैसे मान लीजिए मैं HTML यूज कर रहा हूँ, CSS यूज कर रहा हूँ, जावा यूज कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, डेटाबेस, मैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी टूल्स यूज कर रहा हूँ, उनके अलग अलग फाइल के फॉर्मेट हैं, मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए वो फाइल मुझे मूव करना है, वो प्रोजेक्ट पूरा मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके लिए मुझे क्या बार बना के भेजना होगा उसको, ठीक है। तो ये हम भी ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे टास्क दिया अभी, I mean, इससे जो पहला एक टेलीकॉम डोमेन का प्रोजेक्ट था कि 2 फाइल्स को मुझे रीड करना है, मुझे 2 फाइल्स को रीड करना है, और दोनों फाइल में जो डिफरेंस है वो मुझे बताना है। तो टेस्टिंग के लिए वो बनाना था। तो वो कोड मैंने लिखा कोर जावा के अंदर, और कोर जावा के अंदर जब उस प्रोजेक्ट को बना लिया, जब उसको क्रिएट कर लिया, तो उन्होंने कहा इसको, इस प्रोजेक्ट को हमें दे दीजिए आप। तो अब बताइए, मैं मान लीजिए यहाँ पे 15 जावा की क्लास फाइल यूज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, उनको अलग अलग क्लास थोड़ी देने बैठूंगा। मैंने सबकी क्या बनाई, एक जार बनाई, और जार उन लोगों को दे दी, उनको बता दिए जार को उनको रन कैसे करना है, राइट। ये हम देखेंगे भी कोर जावा के उसमें कि पूरी एंटायर जार को कैसे रन करते हैं। जैसे जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, ये कंपाइल करते हैं ना हम लोग, जावा जैसे जावा, फिर जार का नाम ऐसे करके उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो मैंने होल अपना प्रोजेक्ट जो बनाया था वो मैंने जार के फॉर्म में दे दिया, उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो QA वाले उसको रन करते और वो दोनों फाइल्स को एग्जीक्यूट करते, उनमें जो डिफरेंस होता वो दिख जाता कि इन फाइल में ये डिफरेंस है। जनरली वो कुछ ऐसा चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए टेस्ट करना चाह रहे थे एप्लीकेशन को कि ये रिक्वेस्ट है, ये इसका रिस्पॉन्स आया, तो रिस्पॉन्स आया है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो अब मैंने जैसे मान लीजिए उसमें 15 जावा की फाइल यूज की है, तो मैंने क्या किया, उनके लिए सारी डॉट क्लास फाइल के लिए मैंने क्या बनाया, एक जार फाइल बनाई, और वो जार फाइल उन लोगों को दे दी, उन्होंने वो रन किया होगा, और रन करने के बाद वो अपना टेस्ट कर लिया होगा उन्होंने। तो क्या जार का मतलब समझ है, जार इज नथिंग कॉल्ड वन डिपेंडेंसी। आपको टूल्स और फ्रेमवर्क किस फॉर्मेट में मिलेंगे, जार्स के फॉर्म में मिलेंगे। उन जार्स को मैनेज करने के लिए 100+ जार्स यूज होती हैं, आप मान के चलिए बहुत सारी जार्स यूज होती हैं आपके उसमें, हो सकता है 100 भी क्रॉस कर जाए, तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मेवन जैसा टूल ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकम्स वेरी टीडियस। तो मेवन ने ये क्या कर दिया, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर दी। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मेवन बेस्ड बना सकते हो आप। अपने इक्लिप्स में भी देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, फाइल में जाओ, और ये जो दिख रहा है ना मेवन प्रोजेक्ट, देखो जरा इधर, ये जो दिख रहा है मेवन प्रोजेक्ट, आप मेवन प्रोजेक्ट बना सकते हो। और फिर उसका जैसे मेवन प्रोजेक्ट बनाओगे, डिफॉल्ट इसकी एक pom.xml फाइल आ जाएगी। अब वहां पे आप मेवन की डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी करके उसमें पेस्ट करोगे, वो जार को ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके पाथ में, बिल्ड पाथ में ऐड कर देगा, और बोलेगा आप तो बस यूज करिए, सीधा log4j का ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके मेथड को यूज करिए, बाकी चीजें जो डिपेंडेंसी मैनेज करने वाला जो काम है वो उसने कर लिया। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ मेवन टूल। रिक्वायरमेंट हमें समझ आई होगी कि प्रॉब्लम क्या थी, इसको यूज कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे हम लोग। अभी तो एटलीस्ट हमें ये पता लगे कि प्रॉब्लम क्या है एंड सॉल्यूशन क्या है, फिर उसका एंड हाउ इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी विल सी इट। एनी क्वेश्चन गाइस? सर इट मींस हम ये कह सकते हैं कि बाकी सारे टूल्स के साथ साथ मेवन भी एक टूल है जो सभी को मैनेज करेगा, ऐसा कह सकते हैं? करेक्ट।
उनका उनका सभी सब्स्टिट्यूट नहीं की है, उन सबको मैनेज सभी करने के लिए मैवन करेक्ट है। सभी की हमें वो डिपेंडेंसी सारे सारे मैनेज टूल्स को अब उन सभी सारे की टूल्स को डिपेंडेंसी को हमें मैनेज मैनेज ना करेगा, करना पड़े, है ना, सभी हमें की उनको जार्स को टाइमली अपडेट मैनेज ना कर, करना पड़े, उनका हाँ पाथ डिसाइड ना करना पड़े। करेक्ट। तो उसके लिए एक टूल है मैवन जो ये सब काम हमारे ब्याह पे करता रहेगा। हाँ, टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी होगी यहाँ पे विक्रम, कि सभी की डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए मैवन टूल यूज होगा, सभी की जार्स को मैनेज करने के लिए मैवन टूल होगा, ठीक है। हाइबरनेट की जार्स को मैनेज जो करने मैं के कह रहा लिए, हूँ वो हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो लॉजिक तो वही है ना। हाँ बात तो वही है, लेकिन आपको टर्म टर्म कैच करना होगा, जो मैं टर्म बार बार बोल रहा हूँ ना आपको। डिपेंडेंसी आप यू डिपेंडेंसी बोलिए, आप जार्स बोलिए कि उनकी जार्स को मैनेज करना हो, उनकी डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए हम लोग मैवन टूल यूज करेंगे। मैवन इज यूज टू क्रिएट द बिल्ड एंड टू मैनेज द डिपेंडेंसी ऑफ द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स। और प्लस इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस अभी जब एडवांस पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि कितनी सारी हम लोग सर्वलेट की अलग जार लिख रहे होंगे, डेटाबेस की अलग जार यूज कर रहे होंगे, लॉगर की अलग जार यूज कर रहे होंगे, राइट। और मैनुअली अगर ऐड कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वही मैवन के थ्रू कर रहे होंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। ओके, तो प्रैक्टिस हम लोग अगले सेशन में करेंगे। और आज केवल इसका इंट्रोडक्शन था। मैवन अपाचे फाउंडेशन ने दिया है, ओपन सोर्स टूल है, ठीक है। और इसके कंपटीशन में आजकल ग्रेडल भी यूज हो रहा है, तो उसका भी हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत थोड़ा मुझे टाइम मिला था उस पर काम करने के लिए, ज्यादा तो नहीं मिला, बट हाँ ये मैवन पे काफी काम किया है। सो वी विल सी, वी विल टॉक अबाउट द मैवन। इंटरव्यू में भी मैवन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन वो बनते हैं आपके कब, ये बनते हैं आपके मैनेजर राउंड में। आप जैसे ना मैनेजर राउंड में जैसे टूल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो मैनेजर राउंड में जनरली बनते हैं, ठीक है गाइस। आई थिंक फॉर द टुडे आई हैव डन। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन कैन आस्क, so otherwise we can